ठीक है ब्रदर, ये वाली कैंडल जो थी हमारी, वो क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। ठीक है, और नेक्स्ट वाली क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। और ये वाली क्या थी, हाँ 50-50 थी। ठीक है, 50-50। वो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगी कि मार्केट बना कहाँ रहा है। ठीक है, और ये वाली जो कैंडल है अपनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, और नेक्स्ट वाली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है। कैसे है स्ट्रॉन्ग, इसकी लॉजिक समझते हैं इसका पहले। आखिर इसका लॉजिक क्या होगा, देखो यहाँ पर दो चीज होंगी। ये कैंडल ब्रदर, अगर मार्केट जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल खुला और फिर ऊपर गया ऐसे ऐसे, ठीक है, और जब लास्ट टाइम पर एकदम से झटका लगेगा इसे, तो जो ऊपर के सेलर्स होंगे, ठीक है, ऊपर के जो सेलर्स बैठे होंगे, वो ब्रदर झटके से जब नीचे आएगी कैंडल, तो अपना कैंडल ये फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा सेलर्स कैंडल फॉर्म कर सकते हैं। वो मैं आपको एम्प्टी रिएक्शन में बताऊंगा। ठीक है, एम्प्टी रिएक्शन आपको बता देगा कि वो कैंडल कब बनेगा एज अ रेड। ठीक, और आप ब्रदर उससे भी पता लगा सकते हो पावर वगैरह से इससे। ठीक है, क्योंकि लेकिन पावर वगैरह से पता लगाओगे तो आप यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको कैंडल साइकोलॉजी आपके लिए बोल रही है, समझे। हाँ, यहाँ क्या होता है ब्रदर, कि कैंडल ब्रदर यहाँ पर एज अ 50 का परसेंट का जोन होता है। ठीक है, जोन नहीं है ऐसा ब्रदर, मैं आपको समझाने के लिए बस ये लगा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना 50%। यहाँ पर ऐसा मान लो ब्रदर कि सेलर्स का अड्डा है, जहां पर 100 सेलर्स बैठे हुए हैं, 100 सेलर्स हैं। ठीक है, और इधर ब्रदर कौन बैठे हैं, बायर। ठीक है, यहाँ 100 बायर्स बैठे हैं, और यहाँ पर ब्रदर जो है 50 सेलर हैं और 50 बायर हैं। ठीक है, जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ेगा यहाँ से, तो अभी तो वो अपने अड्डे में, अपने अड्डे में, लेकिन जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा, यहाँ पर बायर्स वीक पड़ जाएंगे, वहां किसका अड्डा आ गया, सेलर्स का। सेलर्स का अड्डा आ गया, सेलर्स ने उनको ब्रदर ऐसा फाइट कर कर करके यहाँ पर कौन एग्जॉस्ट हो गए, बायर। ठीक है, बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, यहाँ पर ये वाले बायर जो गए थे वो वहां एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, लेकिन फिर वहां से चले कौन, सेलर चले। सेलर्स बड़ा ब्रदर 30 माह बनने थे। उसके बाद जैसे ही लाइन को क्रॉस करा, ठीक है, लाइन को जैसे ही क्रॉस करा, यहाँ पर कैंडल ब्रदर ऐसे ऊपर नीचे ब्रदर ऐसे करने लगे, क्योंकि यहाँ पर किसका अड्डा है, बायर्स का। ठीक है, बायर्स ने जब इनके ऊपर अटैक करा तो ब्रदर वो वीक पड़ने लगे, और यहाँ आकर ब्रदर पूरा एब्जॉर्ब कर दिया। अब ब्रदर यहाँ पर 100 बायर्स बैठे हुए थे, ऊपर जा जाके ब्रदर यहाँ पर जो अड्डा है, तो यहाँ से नेक्स्ट वाले बायर्स इसको वहां तक तो कर ही सकते हैं ना, एटलीस्ट वहां तक तो, यहाँ तक तो बना ही सकते हैं 50% तक, क्योंकि वो उनका अड्डा है। ठीक है, इसीलिए। लेकिन कैंडल पता है जब खुलता है यहाँ से, जब ऊपर जाता है तो कैसे रहता है यहाँ से, जब मार्केट यहाँ से, तो ब्रदर एकदम पंप करेगी। क्यों करती है, क्योंकि अड्डा 50% एकदम से, फिर हिंज यहाँ जाकर ब्रदर ऐसे ऐसे यहाँ जाके करने, क्योंकि ब्रदर वो सेलर्स का वो होता है ना पूरा। ठीक है, और ऐसे ब्रदर विक छोड़ देता है। या फिर लास्ट टाइम पर ब्रदर ऐसा करता है मार्केट, और एग्जॉस्ट हो जाता। इसीलिए ब्रदर इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, देखो जैसे नेक्स्ट कलर यहाँ से सेलर्स की कैंडल बन जाए, ये शिफ्टिंग हुई, नहीं नहीं, शिफ्टिंग हो रही है नीचे की ओर, सेलर्स की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब कि पावरफुल कौन है, सेलर्स। ठीक है, और नीचे से भी बायर्स को नहीं खाया, ये सब चीजें ब्रदर मैं आपको बताऊंगा, वैसे अभी मत पूछो ये। ठीक है, हाँ, कंफ्यूज हो जाओगे, सब बता दूंगा आपको, लॉजिक सब समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग है भी, हाँ, ठीक है, वीक है।
क्योंकि वो विक्टिम है। और ये क्या है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये वाली स्ट्रॉन्ग है, ये वाली वीक। अगर वहीं पर हम इसकी विक बड़ी कर दें, ये अब अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैसे बोल सकते हो आप ये स्ट्रॉन्ग? देखो सबसे बड़ा मिथ जो ब्रदर ऐसा मार्केट में जो फैला पड़ा है, वो मिथ ये है कि हम ऐसा लॉन्ग साइड की कैंडल्स को भी स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं, ठीक है, इस कैंडल को। ठीक है, क्योंकि मार्केट हम अलोन कैंडल है, ये अलोन। ठीक है, ये अलोन कैंडल है, ये इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते। देखो हाँ, सब ज्यादा बड़ा विक है, ज्यादा बड़ा विक है। अगर ये कैंडल कहीं कंसोलिडेट मार्केट में बनना है ना, तो यहाँ से ब्रदर ऐसा सेलर्स भी वो बायर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये सबसे बड़ा मिथ होता है, क्योंकि ब्रदर ये कैंडल 50-50 है। एज अ कैंडल, यही कैंडल अगर मैं किसी मोमेंटम में बना दूं, अब देखो, यही कैंडल किसी मोमेंटम में बना दूं, वही कैंडल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और वही कैंडल ब्रदर मैं कहीं पर अगर कंसोलिडेट मार्केट में बना दूं, तो वही ब्रदर क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, जैसे ये। ठीक है, उसके बाद ब्रदर ये, वैसे तो उल्टा बन गया ये कलर। ठीक है, हाँ उल्टा बन गया, ये रेड मान लो, ये बायर्स है, और ये रेड। ठीक है, इस टाइप से ब्रदर वही चीज उल्टी पड़ जाएगी। तो इसीलिए ब्रदर वो कैंडल एज 50% डिपेंड कर, उसकी ज्यादा बड़ी विक नहीं है, उसको हम स्टेबल नहीं मान सकते। ठीक है, स्टेबल कैंडल ब्रदर उस कैंडल को बनाया जाता है ब्रदर जिसकी एवरेज साइजेस बिग हो, समझे? क्योंकि ऐसा मार्केट में सिर्फ सीधा ही बताया गया है कि एवरेज की विक्स लंबी हो, साला फर्क नहीं पड़ता। इसको भी स्टेबल बता दिया गया, इसको भी स्टेबल, यार भाई साहब कोई हद है। ये भी स्टेबल है, जिसकी बॉडी नहीं दिख रही पावर मानने उसे। फेक नॉलेज है, टोटली फेक। स्टेबल कैंडल्स का मतलब होता है कि हल्की विक दिखना, हल्की, इतनी नहीं ब्रदर कि आप देख रहे हो वहां पर इतनी लंबी चौड़ी विक है, ब्रदर वो मार्केट ऐसा उधर कोई फिल कर सकता है, इधर को भी, समझे? अगर उसकी विक अगर यहीं पर हम छोटी कर दें, ये, तो अब पता है हमको क्या है, बायर्स। और नहीं तो अगर सेलर्स की कैंडल तो क्या बनेगा, ये सेलर्स की एग्जॉस्ट हो गई, बायर्स आएंगे। अगर यही कैंडल ब्रदर बायर्स की बन जाए, तो यहाँ से बायर्स आएंगे। ठीक है, तो स्टेबल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है ब्रदर, मेन स्ट्रॉन्ग कैंडल वो ये है, जिसकी ब्रदर छोटी विक है, हल्की एवरेज साइज, समझे? एवरेज साइज की विक हो, याद रखना। ठीक है ब्रदर, कोई सी कैंडल बची है अब? इसको स्किप करना है, इस वाली को स्किप करना, याद रखना। ठीक है, ये मैनिपुलेट करती है। ऐसे, अरे तो ब्रदर वो तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना।
वो तो स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गई ना। हाँ, फिर यहाँ से सेलर्स नहीं आएंगे, यहाँ से सेलर्स आएंगे। जैसे कि ब्रदर यहाँ पर क्या हुआ, वही कॉन्सेप्ट है ब्रदर सेम की 50% वाला, कि यहाँ पर ब्रदर एज अ बायर्स का अड्डा होगा, यहाँ सेलर्स का होगा। जब यहाँ से ब्रदर बायर से जाएंगे तो वहां ब्रदर वीक पड़ जाएंगे, तब वहां से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि वहां पर 100 सेलर्स बैठे हुए हैं, समझे, यहाँ पर, तभी ब्रदर वो बन जाओ। ब्रदर वीक छोड़ने का मतलब होता है कि ब्रदर वो मार्केट वहां तक ट्राई किया है, वहां तक, समझे, उसने वहां तक ट्राई किया। अगर उसके पीछे पावर है, अगर उसके पीछे पावर है और ये कैंडल बनना है, तब मार्केट डेफिनेटली डाउन जाएगा, समझे। अगर मैं आपके सामने ये सिनेरियो बना दूं, ये वाला, अब बता सकते हो ब्रदर कौन सा फील होगा? डाउन, डाउन कैसे बोल रहे हो? कौन सा वाला? हम्म, हम्म। कौन सा बन सकता है? देखो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ वेट के अलावा। ऐसी कंडीशन आपके सामने बहुत बनेंगी, बहुत बनेंगी। जब आप देखोगे, इस सबसे ज्यादा इसी चीज में कंफ्यूज होगे, सबसे ज्यादा। और यहीं पर हमारा खेल आता है ऑप्टिमल का, ऑप्टिमल प्रेशर और ऑप्टीमेट और सॉलिडिटी प्रेशर अलग है, ठीक है। अरे भाई, ये आपको ये बताएंगे कि कौन सी विक फिल होगी पहले, और विक फिल होने के बाद कौन सी ब्रदर नेक्स्ट पर जाएगी, ठीक है। पानी लिया। हेलो। हाँ ब्रदर। हाँ ब्रदर, कुछ नहीं बोला, मैंने पानी पिया था बस। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी नेटवर्क नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा। ये ब्रदर जोन इन्फ्लुएंस, ये बहुत मेन चीज है, ठीक है, बहुत मेन। एज अ ब्रदर मैं इसको बेसिक भी नहीं कहूंगा, ना ही मैं इसको एडवांस कहूंगा, ठीक है। ये ब्रदर वीच का है, और ये इतना इफेक्टिव है ब्रदर, आपको हर ट्रेड में, ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये आपको पहचानने में कि एग्जॉस्ट कैंडल कौन सा हुआ, किसके बाद कौन सी ट्रेड करना है, ठीक है, और मार्केट रिवर्स कहाँ कर सकता है, ये बेसिक भी नहीं है, ठीक है। याद रखना। इससे पहले मैं ब्रदर कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं। देखो, पहली चीज ये, जो अपने नोटबुक में ऐसा नोट करो, कि अगर कभी भी मोमेंटम बनता है, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, वो ब्रदर टू या फिर एक कैंडल का नहीं होता है, वो होता है थ्री कैंडल का, याद रखना, ठीक है। और मोमेंटम ब्रदर थ्री वेज में बनता है, थ्री वेज। एक तो ब्रदर बनता है पावर जनरेशन से, जब पावर जनरेट होती है, ठीक है, पावर जनरेट होती है वहां। और एक होता है ब्रदर सैचुरेशन। और एक पार्टी जब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है, तब, यानी कि वन पार्टी इज टोटली एग्जॉस्ट। कि बोलने का मतलब मेरा ये है कि जब मार्केट में ऐसा प्रेशर और स्टेबल कैंडल्स आएगी, तब वहां जाकर एक प्रेशर ब्रदर, वहां क्या बनेगा, एक मोमेंटम।
और जब ब्रदर सैचुरेशन, जब मार्केट में लगे होंगे एक्सक्लूसिव ऑर्डर, ठीक है, एक्सक्लूसिव, जिनको ब्रदर अर्जेंट नीड होगी, एज अ ब्रदर आपको मार्केट ट्रैप करेगा कि यहां से कौन आने चाहिए। ब्रदर पहले क्या करेगा, पहले जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे सेलर्स के, पहले उनको खाएगा और फिर जाकर ब्रदर एज अ वो करेगा। और उसकी जो, उसे तो ब्रदर एज अ ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं, लेकिन एज अ सैचुरेशन के बेस पर हम उसको ही पकड़ सकते हैं जो सैचुरेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से। क्योंकि जो एक्सक्लूसिव ऑर्डर्स लगे होते हैं वहां पर, ठीक है, मार्केट में एक मोमेंटम बनता है जिसके बाद आप पकड़ सकते हो। और जो अपना वन पार्टी टोटली एग्जॉस्ट होता है, यहाँ पर प्रेशर और उसकी पावर टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तब जाकर एक मोमेंटम बनता है, ठीक है, मोमेंटम 3 डेज से बनता है, ये चीजें याद रखना, ठीक है, ओके। और अब याद रखो, याद रखना, हम जो एग्जॉशन पढ़ेंगे, मैं अभी से बता रहा हूं, जो हम एग्जॉशन पढ़ेंगे M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8, ठीक है, ये सारे एग्जॉशन आपके कोई भी सेटअप्स या फिर पैटर्न नहीं है, समझे। शुरुआत में हम इन पर ट्रेड लेंगे, डेफिनेटली ट्रेड लेंगे, लेकिन ब्रदर ट्रेड तो लेंगे, लेकिन ब्रदर इसे हम एज अ मार्केट को समझने में हेल्प करेंगे, ये जो एग्जॉशन है, ना कि ये ब्रदर सेटअप या पैटर्न है, ठीक है, मार्केट को डिफाइन करेंगे आपको पूरी मार्केट समझाने में। ये एग्जॉशन इसलिए बने, ना कि ब्रदर आपको M3 बना तो वहां पर बायर्स के लिए चले गए, ठीक है, भले ही शुरुआत में हम इस पर ट्रेड करेंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट की साइकोलॉजी, कैंडल की साइकोलॉजी, एम्प्टी रिएक्शन, उन सबको देखकर फिर जज करेंगे कि कौन सी कैंडल एग्जॉस्ट है, किसकी पावर एग्जॉस्ट हुई है, और फिर डिसाइड करेंगे कि वो नेक्स्ट वाला कैंडल क्या जाएगा। और इसमें प्लस कर दो ये गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत हेल्प करेगी आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ब्रदर एग्जॉशन जो होते हैं ना, एग्जॉशन अगर इस पर आप सिंपली ऐसा करो कि M3, M4, M5, ठीक है, वो ब्रदर ऐसा समझ लो कि पैटर्न या सेटअप में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट को बस डिफाइन करते हैं, ना ही ब्रदर देखो इनकी जो एग्जॉशन की एक्यूरेसी है, वो ये नहीं है कि मार्केट वहां से जाएगा ही, इनकी 75 या फिर 70% है एक्यूरेसी किसी भी कैंडल की बनने की, वहां पर वो कैंडल ऐसा बनेगा। पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि वहां पर एग्जॉशन हो गया, नहीं, एग्जॉशन कई प्रकार से होते हैं वहां, ठीक है। एज अ ब्रदर प्रेशर जो एग्जॉशन होता है, जो हमारा M4 एग्जॉशन जिसको बोलते हैं, M4 का मतलब होता है कि वहां पर प्रेशर बना और फिर कलेक्ट हुआ और फिर फटा, फिर प्रेशर बना, फिर कलेक्ट हुआ मार्केट में, फिर फटा, इसी तरीके से मार्केट चलता है, प्रेशर बनाता है, फटता है, बनाता है, फटता है, ठीक है। अब M3 जो है, M3 में क्या होता है ब्रदर, बिग में एग्जॉस्ट होते हैं, फिर ब्रदर रिवर्स करते हैं, फिर ब्रदर बिग में एग्जॉस्ट होते हैं, फिर रिवर्स करते हैं, विक बनती जाती है, और ये ब्रदर प्रेशर M4 के हिसाब से कलेक्ट होता जाता है और फटता जाता है। M5 क्या होता है ब्रदर, वही ब्रेकआउट वगैरह ये सब चीज, ठीक है। और M6 का इतना यूज नहीं करते। M7 मेन चीज है, M7 जो कि PRR एग्जॉशन है, और PRR में आपको 2 टाइप से पढ़ाऊंगा, एक तो ब्रदर अपना होता है जोन वाला, और एक होता है अपनी पावर वाला, ठीक है, जो कैंडल्स वाली जो होती है, कैंडल्स की विक में जो ब्रदर PRR होता है वो, और जो जोन से ब्रदर PRR होता है वो, आपने पढ़ा होगा कि कैंडल्स ब्रदर, कैंडल्स वाला, ठीक है, जो मार्केट में कैंडल्स बनी फिर PRR हुआ, लेकिन जोन वाला अलग है, कि जोन से ब्रदर वहां हुआ, समझे। हाँ, PRR 2 टाइप्स के होते हैं। और यहाँ PRR ब्रदर यही नहीं है, PRR एक कैंडल पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो, अगर मार्केट में एक कैंडल आ जाए, ठीक है, तो भी PRR होगा ही होगा, लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि होगा कब। या तो ब्रदर वो कैंडल्स में देखो, मार्केट इसे बिक में भी एग्जॉस्ट कर सकते हैं एज अ बायर, ठीक है, एज अ बायर्स एग्जॉस्ट कर सकते हैं इस कैंडल को पूरी तरीके से। अब एक चीज और लिखो, नोट करो कि ब्रदर एक कैंडल, ठीक है, हमें सिर्फ एक कैंडल पकड़ना है, वन कैंडल, एक कैंडल ब्रदर जो कि आपको बताएगी कि एक पार्टी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट भी हो गई, ठीक है, और एक कैंडल आपको बताएगी कि वो पार्टी ब्रदर पावर जनरेट में भी आ गई, यानी कि वो पार्टी पावर में भी आ गई, उसकी पावर जनरेट हो गई। सिर्फ एक कैंडल, एक कैंडल, ओनली वन कैंडल, और उसी एक कैंडल को ढूंढना है, हमें खुद ब खुद पावर समझ में आ जाएगी।
ठीक है। मेरी बात हमेशा याद रखना कि ब्रदर दो कैंडल स्टेबल कभी भी पावर नहीं होता, याद रखना। ठीक है, दो कैंडल कभी भी ब्रदर ऐसा पावर नहीं होता। पावर होता है ब्रदर विक्स में और उसकी बॉडी साइजेस में, तभी जाकर हम पावर को डिसाइड करते हैं। और प्लस पावर होता है अपने गैप अप्स में, जो यहाँ गैप अप्स होते हैं इसमें, इसके डिसाइड करते हैं कि वहां कितना ज्यादा पावर यूज हुआ, कितना नहीं, उसके बेसिस पर जाते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट में ब्रदर हम सिर्फ यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लॉसेस होंगे, शुरुआत में लॉसेस होंगे, ठीक है, सबको देखने को मिलेंगे। बस ये है ब्रदर, डीमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अभी आप ब्रदर एज अ प्रैक्टिस मोड में हो। कोई ब्रदर के जंग लड़ने नहीं जा रहे हो, सिर्फ आप ब्रदर प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो जोन इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ब्रदर, जो एक जोन होता है ब्रदर, एज अ मार्केट, जब मैंने बताया था कि एक सेंटिमेंट में मार्केट चलता हो, ठीक, और वो सेंटिमेंट को तोड़ दे, वो सेंटिमेंट को तोड़ दे, तो उस मार्केट का कुछ पता नहीं है वो कहाँ को जाएगा, लेकिन हमें इन्फ्लुएंस बता देगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करने वाला। अगर कोई कैंडल है, ठीक है, अगर कोई कैंडल है और उसमें ब्रदर ऐसी कैंडल है और नीचे से नहीं खाया है, मतलब कि नीचे से नहीं खाया, मतलब कि ओपनिंग से सेलर्स का प्रेजेंस नहीं दिखा, ठीक, और दिखा कहां से, अपर साइड, अपर साइड से, इसका मतलब सेलर्स इस पोजीशन पर नहीं बैठे पड़े हैं। ठीक है, जब भी मार्केट यहां से एज अ प्रेशर लेगा, मार्केट जब भी खुलकर नीचे जाएगा, यहां से प्रेशर लेगा और फिर ये कैंडल फॉर्म कर देगा यहां पर, क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली सेलर्स नहीं थे, वहां बैठे पड़े थे अच्छे बायर, जो कि डायरेक्टली ओपन करा एक कैंडल को, तभी उसने, उस कैंडल ने वहां से प्रेशर लिया। समझे। अब जब भी ब्रदर एज अ, जी जी, जी जी, हाँ हाँ, जैसे ब्रदर ये, जैसे ब्रदर ये दो कैंडल स्टेबल होती है ना, ये, तो इनकी ब्रदर जो ओपनिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जो पहली वाली की स्ट्रांग होगी ना, बहुत स्ट्रांग होगी। उस पोजीशन इतने हैवी सेलर बायर्स बैठे होंगे, बहुत ज्यादा हैवी, बहुत अच्छे। जब भी मार्केट इसमें आएगी, नीचे आएगी, तुरंत रिवर्स कर देगी। बहुत हैवी बायर्स बैठे होते हैं इधर पॉइंट पर। ठीक है ब्रदर, यहाँ पर क्या होता है, एज अ जोन जो होता है ब्रदर, कि मार्केट में एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, ये ऐसा ब्रदर वो वेव छोड़ता है, वेव। ठीक है, जब भी मार्केट इसके आसपास जाता है, वो ब्रदर उसमें क्या प्रेजेंस दिखने लग जाती है विक्स के अंदर, एज अ ब्रदर, ठीक है, विक्स के अंदर उसका इन्फ्लुएंस दिखना लग जाता है। और फिर ब्रदर वो क्या करता है, जब आसपास जब होता है, तो उसके साइजेस में भी डिक्रीज होता है, एज अ कैंडल के। ठीक है, कैंडल के भी साइजेस में डिक्रीज मिलेगा, और जो डिक्रीज मिलेगा, वहां पर ओपनिंग से आपको एज अ सेलर्स नजर आएंगे। यानी कि ब्रदर कहने का सीधा सीधा ये है कि ब्रदर मार्केट में ब्रदर जो सेलर्स थे, वो फर्स्टली अपर साइड से एज अ अटैक कर रहे थे, ऊपर से। ठीक है, ऊपर से अटैक कर रहे थे, लेकिन ब्रदर जैसे ही मार्केट उसके अड्डे में पहुंचा, एज अ बायर जब उसके घर में घुसे, तो उन्होंने ब्रदर घर में घुस के मारा वायर्स को। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, घर में घुस के मारा।
पहले ऊपर से ब्रदर अटैक कर रहे थे, ऐसा छत से ब्रदर उनको ब्रदर फायरिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बाहर उनके घर में घुसे, घर तक गेट तक पहुंचे और उनको ब्रदर घर में डालकर और फिर खूब कूटा ये। ठीक है। और जब घर में ब्रदर कूट दिया तो ब्रदर जब फायरिंग से ब्रदर हम छुप भी सकते हैं, ठीक है, अगर कहीं बंदा दूर हो, ठीक है, लेकिन ब्रदर जब सामने बंदा अगर मार रहा है तो उससे कैसे बच सकते हैं, और वहां पर पूरा अड्डा हो, नहीं बच सकते ना, तब तो ब्रदर हमें मरना ही पड़ेगा ना, वहां तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। ओपनिंग से आने का खतरा है, ओपनिंग से, याद रखना। ठीक है। और आपको डिक्रीज भी दिखेगा, डिक्रीज भी दिखेगा। अगर देखो मार्केट में ये जोन है, ठीक है, मार्केट में ये जोन है, और यहां से ब्रदर ऐसा मार्केट चली, यहां से आपको ये दिखा, और फिर ब्रदर ये दिख रहा है, हल्का सा इन्फ्लुएंस दिखा था, लेकिन इसमें इन्फ्लुएंस ब्रदर इतना दिखा, और जब मार्केट यहां पर पहुंचा, ठीक है, जब मार्केट यहां पर पहुंचा तो ब्रदर आपको, ये गलत बनना है, ये बॉडी साइज था, ठीक है, इतना ब्रदर इन्फ्लुएंस देगा, इतना, इतना। और जब मार्केट यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंचा और ब्रदर इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। अब बताओ ब्रदर क्या ये मार्केट टूटेगा? क्यों? देखो वहां सेलर्स का अड्डा है, अगर सेलर्स का अड्डा है तो ऊपर से आप प्रेजेंस क्यों नहीं दिखा रहे हो सेलर्स? यानी कि ऊपर से अटैक क्यों नहीं करा? और चलो अटैक किया तो यहां पर ब्रदर क्यों नहीं आए? पीछे से इतने ओपनिंग से आ गए थे, लेकिन अब इतने कम कैसे हो गए? अगर सेलर्स इतने आ रहे थे ओपनिंग से तो यहां पर कम कैसे हो गए? मेन चीज ये, और प्लस इसकी बॉडी इतनी बड़ी कैसे बन गई? मतलब कि बायर्स पावर में आ गए, बायर्स के पास पावर आ गई और ये टूट जा, समझे, ये टूट जाए। इन्फ्लुएंस समझ में आया आपको? देखो यहां पर एक वेव चली, ठीक है, अब ये जोन था, क्या जोन मार्केट में इन्फ्लुएंस पैदा कर पा रहा था एज अ कैंडल्स में? नहीं ना, देखो नहीं कर पा रहा है, तो ये जोन बचेगा, इसका मतलब यहां पर प्रेजेंट ही नहीं है कौन? बायर्स, बायर्स प्रेजेंट ही नहीं है इस जोन पर, मार्केट इसको इजीली तोड़ देगा। लेकिन वहीं दूसरे सिनेरियो में यहां पर मैं आपको ये बनाऊं, ये देखो, शुरुआत में ब्रदर यहां तक तो एज अ मार्केट में जोन था, लेकिन यहां आके कम हो गया, इसका मतलब वो इन्फ्लुएंस जोन के हिसाब से नहीं चल रहा था, वो जोन से नहीं आ रहा था, वो कहीं ऐसी पॉइंट था या फिर कोई ऐसा नंबर था या फिर कोई ऐसी पोजीशन थी जहां पर प्रेजेंट थे और उनको खत्म कर दिया गया बाय सेलर्स के थ्रू, ठीक है, और उस जोन का ब्रदर ब्रेकआउट हो गया, लेकिन हमको पता भी नहीं चला, विक्स में हमें पता बता दिया ऑलरेडी कि उनके, और ब्रदर ये जोन बचेगा, वो जोन इन्फ्लुएंस पैदा नहीं कर रहा था, वो ब्रदर वहीं कहीं पर थे मौजूद एज अ बायर, ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो है। और तीसरा सुन लो,
अब क्या होगा? बिल्कुल। अब तो बायर्स आएंगे ही ना। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर बायर्स कुछ ऐसे आ जाएं, ये, अब अब हम वेट करेंगे। अब हम वेट करेंगे, ठीक है। अब हम वेट करेंगे, उसके बाद ब्रदर ये सेलर्स आए, ये बायर्स आए, ये, ठीक है, ये बायर्स आए, और उसने ब्रदर ये वाली कैंडल्स की विक ऐसा ब्रदर शिफ्टिंग कर दी। शिफ्टिंग भी समझ लो यहीं पर, ये विक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि ब्रदर शिफ्टिंग के नाम से है, विक प्रेशर का। यहां शिफ्टिंग हो गई, और यहां पर जितनी ओपनिंग से सेलर्स आए थे, क्या इतने आए? खत्म हो गए। और प्लस उसके अंदर विक भी है और उसने शिफ्टिंग भी करी, तो कौन आएंगे? बायर्स। बायर्स आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ब्रदर ऑलरेडी मार्केट में ऐसा सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। जोन से ब्रदर बायर्स अच्छे आए और उन्होंने उस जोन को ब्रेकआउट करा, ऊपर से नहीं खाया, अब फिर से ब्रदर वहां पर कौन आएंगे? नहीं, सेलर्स नहीं आएंगे। देखो, यहां से सेम रिजेक्शन से वो आ रहे थे। अब ये प्रेशर जब ब्रदर उसका सेंटिमेंट पूरा हुआ, तो ये विक भी तो बचा है अभी। ये भी पहले वो फिल हो गया, वो फिल हो गया, वहां से अब फिर कौन आएंगे? सेलर्स। अब वो वहां तक जाएंगे, उसकी विक तक, समझे? अगर वहां पर ऐसा ब्रदर वीक पड़ गए, अगर वो वीक हो गए, वहां से सेलर्स वीक हो गए, ठीक है, तब तो आपको पता है वो कंटिन्यू कर जाए। और वीक होने का मतलब कैसे? वीक होने का मतलब कैसे ब्रदर? ये, अब तो आपको पता ही है, समझे? इस तरीके से इन्फ्लुएंस को पढ़ना, इसको और डीपली पढ़ेंगे कल को, ठीक है। हाँ, ये बहुत तगड़ी चीज है ब्रदर। टोटली मार्केट इसके ऊपर डिपेंडेड है, एज अ इन्फ्लुएंस के ऊपर। ये बिग का कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है। हाँ जी। और कोई डाउट है ब्रदर? बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में आपको अच्छा, कल वाली रिकॉर्डिंग में ब्रदर वो आया था, एज अ वॉइस आया था।